लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रामा शेर जो कि काफ़ी ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा है और काफ़ी अच्छा ड्रामा गया है। आज इसकी लास्ट एपिसोड है तो मैं आप लोगों को रिव्यू देती चलूँ। लास्ट एपिसोड में फजर और शेर की हो जाएगी शादी, क्योंकि फजर और शेर एक दूसरे को काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं। वैसे तो फजर ने इरादा बना रखा है कि वो फ़्लाइट से चली जाएगी, लेकिन वो नहीं जा पाएगी क्योंकि शेर की वजह से फजर के अबू ने फजर को एक्सेप्ट कर लेगा और फजर का अबू उसे घर बुलाएगा और कहेगा कि बेटा तुम नहीं जाओ, क्योंकि अब मैं सच जान चुका हूँ कि तुमने मुझे हकीकत सामने आ गई। शेर ने मुझे सच का आईना दिखला दिया कि तुम किसी की जान नहीं ले सकती थी। जब मैं शेर की जान नहीं ले सका तो तुम कैसे जान ले सकती थी? तुम भी तो एक नरम दिल इंसान हो। ये कहकर जो शेर की वजह से शेर ने बातें की थी फजर के अब्बू वो बातें सारी समझ जाएगा और फजर को अपना लेगा। फजर काफ़ी ज़्यादा खुश होगी और लेकिन फजर का अब्बू इस पछतावे में होगा कि उसने अपनी बेटी को बाप के प्यार से महरूम रखा। इसलिए वो ये पछतावा दूर करने के लिए फजर को कहेगा कि तुम शेर से शादी कर सकती हो। तो फजर कुछ कंप्रोमाइज़ के साथ शेर से शादी कर लेगी और फजर और शेर दोनों की शादी हो जाएगी। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कि फूफो जो कि हर जगह इनकी आग लगाती थी, अब उसकी भी शादी डॉक्टर से तय होने वाली है, क्योंकि उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है। आजकल उन दोनों की काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है कि उन दोनों की शादी हो जाएगी लास्ट एपिसोड में। एंड ये चीज़ें कैसे कवर करेंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें इसी बात की तो समझ नहीं आ रही, बट शेर ने जो इंतकाम लिया है चचा से और चचा के बेटों से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। देखने में भी ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आया एंड होना भी यही चाहिए इस तरह के चचाओं के साथ, क्योंकि इस तरह के चचा सिर्फ और सिर्फ बर्बादियाँ करते हैं। अब नेक्स्ट देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि शेर का चचा कभी ठीक हो पाता है ही नहीं। मेरे ख्याल से तो अब शेर उसे कभी ठीक होने नहीं देगा। जो हालत शेर ने उसकी कर दी है उसका चैप्टर हो चुका है क्लोज। अब नेक्स्ट शेर अपनी बहनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी में बांट देगा और बोलेगा कि तुम लोग अपनी प्रॉपर्टी हैंडल करो और जब तक तुम्हारे अच्छे रिश्ते कहीं और नहीं हो जाते तुम लोग मेरी बहनें हो, तुम लोग मेरी जिम्मेदारियाँ हो, तो तुम लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। इस तरह से इसकी बहनें भी सेटल हो जाएंगी। एंड रही बात फ़ाहद और राहत की, तो वो दोनों तो कभी अब जेल से वापस नहीं आने वाले, क्योंकि शेर ने उनको ऐसी जगह पहुँचा दिया है कि जहाँ से अब वो वापस नहीं आएंगे। इस ड्रामा की एंडिंग काफ़ी बेस्ट रहेगी, बट एक एपिसोड में इतना कुछ कवर करना ये काफ़ी सुलझे हुए तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स रहते हैं। शेर और फजर की स्टोरी पेंडिंग में है, जबकि डॉक्टर और उनकी फूफो की स्टोरी भी पेंडिंग में है। इन सारी स्टोरीज़ को एक ही एपिसोड में कवर करना काफ़ी टफ वर्क है, बट आई होप ये बेस्ट अच्छे तरीके से कर लें। नेक्स्ट एपिसोड शेर और फजर का और नेक्स्ट सीज़न शेर और फजर का, यानी कि ड्रामा शेर का किस किस को चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट सीज़न के लिए भी अपडेट्स डालते रहेंगे। एंड ड्रामा शेर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग ड्रामा रहा है। अगर आप लोगों को भी शेर ड्रामा पसंद है तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को शेर ड्रामा की कौन सी एपिसोड सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है। इसमें शेर का रोल काफ़ी अच्छा था। स्टार्टिंग से आपने देखा कि शेर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रोल में था, लेकिन उसके बाद शेर के वालिद का एक्सीडेंट उसके चचा ने करवाया, होल स्टोरी। एंड ये आज के सिनेमा में भी लॉन्च होने वाला, तो आई होप हाल स्टोरी की झलकें वहाँ पे दिखाई जाएंगी पहले, जिसमें पहले शेर पागल हो जाता है अपने चचा की वजह से, देन उसको फजर ठीक करवाती है। फजर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करती है, अपने बाबा की नाराज़गी भी सहती है, लेकिन उसके बाद भी फजर जब आहद फजर को धोखा देता है तो फजर काफ़ी ज़्यादा फजर से उसके पापा मिसअंडरस्टैंड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, उसके बाद मिसट्रीट भी करते हैं, बट फजर ये सब कुछ सहते हुए भी शेर की हेल्प करती है और शेर को बिल्कुल मेंटली दुरुस्त करके उसके घर भेज दिया। इसी बात से शेर को लगाव हो जाता है फजर से और शेर चाहता है कि मेरी शादी जस्ट फजर से हो। लेकिन जब तक ये स्टोरी ओपन होती है तब तक फजर के अब्बू शेर को जान चुके होते हैं और वो चाहते हैं कि शेर से कोई तो कनेक्शन ना रहे, इसीलिए वो फजर से सारे कनेक्शन तोड़ देते हैं और फजर अकेले रहने लगती है उनके हॉस्पिटल में। उसके दौरान शेर ने काफ़ी दफ़ा उसको मनाने की कोशिश की कि तुम आ जाओ, मेरा घर है, वहाँ रहो, लेकिन फजर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो वहाँ नहीं रह सकती, उसके बाबा और नाराज़ होंगे। ये बात शेर को भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगी, बट शेर को एग्री करना पड़ा क्योंकि फजर की यही रजामंदी थी, फजर इसी बात में एग्री थी, तो शेर ने भी एग्री कर लिया। बट शेर ने फजर को भी प्रोटेक्ट किया साथ साथ में और साथ साथ अपने सारे बदले लिए जो कि उसके चचा ने कारनामे अंजाम दिए थे। उसके बाबा को मारा, उसको मारने की कोशिश की, उनकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की, उन सब का बदला बहुत अच्छे से शेर ने लिया। पहले फ़ाहद को बिज़नेस का झांसा देकर उसको कनाडा भेज दिया और वहाँ पर उसको कनाडा की फ़ोर्स से गिरफ़्तार करवा दिया और उससे अच्छे खासे उसको सबक सिखाया। उसके बाद उसने बेहतरीन काम किया कि आहद की पोल खुली तो आहद को भी फ़ौरन जेल भेज दिया और अपने चचा के साथ उसने वही अंजाम किया जो कि चचा ने उसके अब्बू के साथ किया था। अगर शेर के साथ वो किया होता तो वो मान भी जाता, बट उसके चचा ने वो अंजाम उसके पापा को मारा था, तो उसके पापा के कातिल थे
तो इस वजह से उसको ये करना पड़ा। वैसे चचा का काफ़ी इंटरेस्टिंग अंजाम हुआ है एंड चचा अब बस बेबस और लाचार और बिल्कुल ऑन द बेड वाली कैपेसिटी में है वो। एंड आई होप आप लोगों को इस ड्रामा का एंड ख़ास तौर पर शेर का रिवेंज बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया जिसमें शेर ने बहुत अच्छे तरीके से रिवेंज लिया और शेर ने एक चीज़ का बदला लिया जो उसके चचा ने उसके साथ की या उसके अब्बू के साथ की या उसके अम्मी के साथ करनी चाहिए। बाकी रही बात उन 2 बहनों की जिनकी डाइवोर्स हो जाएंगी अब, तो शेर उनके साथ भी काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, उनको अच्छे से इनके प्रॉपर्टी वगैरह हैंडल करना सिखाएगा। और वैसे भी महारोश तो काफ़ी ज़्यादा इन कामों में ठीक थी और महारोश को अपनी प्रॉपर्टी हैंडल करना डील करना मुश्किल नहीं होगा, बट दूसरी थोड़ी लिटिल कॉन्फिडेंट नहीं है, बट उसको भी आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आ जाएगा। मुझे तो ये ड्रामा काफ़ी पसंद है और इसका रिव्यू देते हुए मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मैं चाहती थी मैं इसका रिव्यू दूँ और आप लोग वॉच करें। आई होप आप लोग ज़रूर वॉच करेंगे एंड ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि इस ड्रामा ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े और ये सिनेमास में भी प्ले होगा। ये ड्रामा स्टार्ट से ही ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इसमें दानिश तैमूर और सारा खान थे। आई होप आप लोगों को आज का मेरा रिव्यू भी पसंद आया। अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आया है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको रिव्यू का कौन सा पार्ट बेस्ट लगा है और कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया, ताकि मैं नेक्स्ट भी मुझे कोई सजेशन दें कि इसके बाद कौन सा ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आजकल आइडिया नहीं है कि कौन से ड्रामाज आ रहे हैं और कौन से नहीं। तो जिस ड्रामा का आपको रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका नेम चेक करके आपको नेक्स्ट रिव्यू उसी ड्रामा पर दूँगी। सो आई होप आप लोगों को आज का रिव्यू पसंद आया होगा। इसी बात पर ख़त्म करते हैं हम अपना आज का रिव्यू। बट अभी तो रिव्यू में रहता है कि हमने फजर का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो फजर की फ़्लाइट जो होगी वो पहले ही पोस्टपोन तो हो गई है, बट पोस्टपोन में भी वो शेयर नहीं करवाई हो, बट शेर मिस ना बन रहा है, क्योंकि शेर को फजर को नहीं बताना कि वो पोस्टपोन इसने करवाई। अगर फजर ज़्यादा ही जिद करेगी तो भी शेर उसकी फ़्लाइट 1 मंथ तक पोस्टपोन करवा दे और तब तक वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेगा, क्योंकि उस फजर के पापा काफ़ी हद तक मान चुके हैं कि फजर की गलती नहीं थी। फजर किसी भी इंसान को बिना वजह के कत्ल नहीं कर सकती थी और ये उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी ये बेबुनियाद थी। वो समझ जाएंगे फजर के पापा, तो फजर के पापा खुद ही फजर को घर बुला लेंगे और समझ जाएंगे कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी अब वो फूफो और डॉक्टर की भी शादी होने वाली है, तो उनके घर में खुशियों का माहौल छाएगा, तो हो सकता है कि वो फूफो खुद ही फजर को घर बुला ले, क्योंकि वो खुद ठीक हो चुकी है और वो अपनी भाभी के साथ भी काफ़ी ठीक है और भाभी और फजर की मुलाकात आपस में होती रहती है। तो वो हो सकता है कि भाभी या उससे बोले कि फ़जर को घर बुला लें, तो वो बात मान जाए और फ़जर को घर बुलाने के लिए अपने भाई को कहे। और जब वो अपने भाई को कहे कि अपनी शादी के दिन की फ़जर को घर बुलाओ, तो वो ज़रूर बुला लेंगे, क्योंकि वो अपनी बहन की बात को टालेंगे नहीं, क्योंकि उनकी बहन ने बहुत टाइम बाद खुशियाँ देखी हैं, तो वो चाहेंगे कि उसकी हर खुशी पूरी हो। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह आजकल हमारे रिश्तेदार हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं और हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम रिलेटिव्स एंड कीप टेक केयर।